मोहब्बत और उम्र का फ़र्क। कम उम्र का प्यार मोहब्बत उम्र में नहीं देखती। दिल देखता है मगर दुनिया समझ ही नहीं पाती। मेरी उम्र 18 साल थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था। मैं एक एकेडमी में पढ़ने जाता था। वहाँ एक लड़की आती थी जो मास्टर कर रही थी। इसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। मैंने पहली बार जब इसे देखा तो मुझे मालूम यूँ हुआ कि वो मुझे अच्छी लगने लगी। मैं इससे बात करने का अंदाज़, इसकी हँसने की सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। मैं इससे देखता रहता था। फिर कुछ वक़्त बाद मैंने इससे बहाने-बहाने से बात करना शुरू कर दी। मैं पढ़ाई में इससे मदद माँगता था। इस तरह हमारी बातचीत शुरू हो गई। 1 साल तक बस देखकर, इससे बात करके ही खुश होता रहा। मैं इससे बेहद मोहब्बत करने लगा था। वो भी मुझसे अटैच हो गई थी। मुझे लगने लगा शायद वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके इसे बोल दिया कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गई। 2 मिनट तक तो वो खामोश रही। फिर वो मुझ पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी, पागल हो तुम? ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी मदद करती रही हूँ, तुम आज सब कुछ ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम मुझसे कितनी छोटे हो और मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की मगर इसने कहा, बकवास बंद करो अपनी। कभी दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। वो ये कहकर चली गई। मैं बहुत परेशान हो गया। घर जाकर बहुत रोया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं डर गया। ये सब कुछ क्या हो गया? अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। मैं बहुत पछता रहा था कि काश मैं इसे ना बताता। कम से कम इसे देख तो लेता था ना, बात कर लेता था, इसके करीब तो था। अब तो सब खत्म हो गया। एकेडमी में मैं इससे बात करने लगने की कोशिश करता मगर वो मुझसे बात ना करती। मैं कोई बात सुनना चाहती थी। फिर काफ़ी दिन बाद हमारी दोबारा बात हुई। मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की, इसे समझाने की कोशिश की। कहा कि इसके दिल में मेरे लिए जज़्बात थे क्योंकि वो हम 1 साल हो चुका था कि हम साथ थे। इसे भी मेरी आदत हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे दोबारा बात करने लगी, मेरे साथ वक़्त गुज़ारने लगी। मगर वो कहती थी कि हमारी उम्र में बहुत फ़र्क है। हम सब गलत कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मगर मैं इसके लिए पागल हो चुका था। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि मैं सब ठीक हो जाएगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। वो बहुत समझदार थी, मुझे बहुत समझाती थी मगर मैं नहीं समझता था। मेरी बहुत फ़िक्र करती थी, मेरा बहुत ख़्याल रखती थी। इसका ये ख़्याल रखना मुझे और भी पागल कर देता था। 1 साल गुज़र गया, मुझे पता ही ना चला। इसकी तालीम मुकम्मल हो गई और इसने एकेडमी आना छोड़ दिया। मैं बहुत उदास हो गया क्योंकि मैं रोज़ इसे देखने की मुझे आदत हो गई थी। मगर हमारी बात फिर कॉल और मैसेज पर होने लगी। मैंने बहुत मिन्नत की कि ताकि इसे ये महसूस ना हो सके कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए खुश नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने पढ़ाई के साथ-साथ एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। मैं रात देर तक काम करता रहता, काम करके मैं पैसे जमा किए, ईद पर इसे दिए ताकि वो शॉपिंग कर ले। वो मुझसे पैसे या कोई चीज़ नहीं लेती थी। मैंने बहुत इसरार किया और इसे पैसे दिए। मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, इसलिए मैंने इससे मज़दूरी भी की। वो वो भी शायद कुछ वक़्त बाद इसके घरवाले ने इसका रिश्ता तय करने लगे।
جب اس نے مجھے بتایا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تب میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی، کہا کہ رشتے لینے کے لیے جائیں، مگر گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ مجھ سے بڑی ہے، ابھی میری شادی کی عمر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی چپ کر کے پڑھائی کرو، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا میں۔ اور میں بہت ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے نیند کی بہت ساری گولیاں کھا لی، جس کی وجہ سے میں کئی دن تک ہاسپٹل میں رہا۔ میری ماں مان گئی تھی، اس کے گھر رشتہ لے کر گئی، مگر اس کے گھر والوں نے بہت غصہ کیا، کہنے لگے آپ لوگوں نے سوچا بھی کیسے کہ ہم یہ رشتہ کریں گے، اس کی عمر بہت کم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا اور میرے گھر والوں نے بھی ویسے ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب انہوں نے بہانہ مل چکا تھا کہ میں سب کی بہت منتیں کی، اس کے سامنے بھی رویا، مگر وہ مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے گھر والے بہت سخت تھے، اس لیے اس کا رشتہ کر دیا گیا۔ وہ بھی بہت روئی، مجھے کچھ نہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو منا لیتا مگر اس کی عزت کے سامنے ہار گیا۔ مجھے چپ رہنا پڑا اس کی عزت کے خاطر، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی بدنامی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی، ہمارا رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ایسا ہوتا، عمر کم تھی تو کیا ہوا، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، اسے خوش رکھنے کی کوئی کمی نہ آنے دیتا۔ پھر لوگ کیوں کم عمر کی وجہ سے رشتے نہیں کرتے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ جب ان جیسی عظیم ہستیوں نے نکاح کیا تو ان لوگوں کو اعتراض کرنا کیوں لوگ ایسی باتیں نہیں سمجھتے؟ میں آج بھی اپنی محبت کو ترس رہا ہوں۔